सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूं। मैं आज आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं कि पिछले दिनों चुपचाप हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में हर एमएलए की सैलरी बढ़ा दी गई, लगभग 45,000 45,000। और अगर आप 68 से इसको गुणा कर लें तो लगभग 30,60,000 रुपये का बोझ हर महीने हिमाचल की जनता के कंधों पर है। अब जब ये पैसे बढ़ाए गए तब सुक्खू साहब तो खैर नहीं बोलेंगे, बीजेपी वाला भी कोई नहीं, चूं नहीं करी किसी ने। जो कोई आज़ाद जीतते हैं वो भी जरा नहीं बोले। और यही सच है इनका। एचआरटीसी के रूट बंद करेंगे ये, कोई घाटे में है रूट बंद कर दो। भैया 45,000 रुपया तुमने सैलरी क्यों बढ़वा ली? जब एचआरटीसी घाटे में तो एचआरटीसी मिनिस्टर जो है उसकी सैलरी क्यों बढ़ी? स्कूल बंद कर दो, खर्चा हो रहा है तो एमएलए की सैलरी क्यों बढ़ी? एजुकेशन मिनिस्टर ने क्यों बढ़वाए अपने पैसे? बताइए। लेकिन कौन पूछे? बीजेपी हो तो स्कूलों में टीचर नहीं है, कांग्रेस हो तब भी स्कूलों में टीचर नहीं है, बल्कि यह है कि स्कूल बंद कर दो। यही नियम है। हिमाचल में जिला ऊना में गांव है लोहारली, 2 साल पहले स्कूल अपग्रेड किया गया। आज के समय पे +2 स्कूल में आर्ट्स संकाय आर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ एक टीचर है और स्कूल में प्रिंसिपल तक भी नहीं है। बाकी स्टाफ क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जितने भी गांव के सरपंच हैं या पंच हैं या गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके घरों में बड़ी बड़े झंडे लगते थे राजनीतिक पार्टियों के। किसी ने कांग्रेस का झंडा लगाया हुआ, किसी ने बीजेपी का झंडा लगाया हुआ। इनके गांव के स्कूलों में टीचर नहीं है और इनकी जीभ से कभी ये मांग भी नहीं उठी। अब क्यों नहीं उठी? या तो ये जो सरपंच या पंच चुने गए हैं, आपने पैसे लेकर के चुने हैं, जनता ने शराब पी करके चुने हैं। और वही काम एमएलए की इलेक्शनों में भी हुआ। आप पैसे लेकर के या शराब के सामने बिक गए और आपने एमएलए को वोट दे दी। अब वो एमएलए आपके उस स्कूल में तो कभी नहीं आएगा जहां टीचर नहीं है। पूछ लेना अपने एमएलए से कि वो आप एक दिन आ जाओ और पढ़ा दो कुछ। क्यों ऐसा नहीं करता? जनता जिम्मेदार है। दूसरी आज बात चली कि हिमाचल से इस बार कोई भी ओलंपिक्स में कोई बड़ा ज़्यादा नाम तो हुआ नहीं है हिमाचल के किसी खिलाड़ी का, और भारत की तरफ से भी बड़े ज़्यादा पदक नहीं आए हैं। हिमाचल तो छोड़िए, पूरे भारत में सिर्फ 117 एथलीट गए हुए हैं पार्टिसिपेट करने और वहाँ पे भी बड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि तीन पदक आ गए हैं भारत में, और हॉकी की टीम ने 52 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में हराया है। और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया को हरा देना। बेल्जियम से 2-1 से हारना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि बेल्जियम की टीम बहुत तगड़ी है और वो 8-10 गोल भी कर देते हैं। हमारी टीम की बड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है पिछले दिनों में, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्म करा है वो बेस्ट है। हाँ, आ गए टीम इवेंट्स में कि भारत में बड़े ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, खेल पाते। तो मेरा प्रश्न माँ बाप से है, आप ईमानदारी से बताइए, आप अपने बच्चों को खेलने का कितना समय देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में खेलों से संबंधित कितनी प्रकार की सुविधाएं हैं जो आप अपने बच्चों को देते हैं? और या फिर वो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आपने अपने क्षेत्र के एमएलए से मांग की हो, सरकार से मांग की हो कि ये सुविधाएं दे, और आपको वो सुविधाएं उन्होंने दे दी। और अगर आप पैसे लेकर के, दारू लेकर के वोट देते हैं, फिर आपके बच्चों को ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना टीचर मिलेंगे, और ना ही आपके बच्चे खेलों में कहीं परफॉर्म कर पाएंगे। थ्रू आउट इंडिया का ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं, पूरे देश में यही चल रहा है। रिश्वतखोर एमएलए कब बनते हैं? जब रिश्वतखोर जनता होती है। कड़वाहट है लेकिन सच है। और अगर आप ईमानदारी से वोट देते हैं तो फिर आपका अधिकार है प्रश्न करने का और बोलने का। तो फिर आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? और अगर आप डरते हैं,
इट मीन्स दाल में कहीं काला है। डरना क्यों? डरना क्यों भाई? हमने सरकार ही इसीलिए चुनी होती कि हमारे बेनिफिट के लिए हो, लोगों का भला किया जाए। और कोई भी डिपार्टमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं होता। अगर कोई बोलता है हमने प्रॉफिट कमा लिया, इट मीन्स उसने प्राइवेट कंपनी खोल लिया नेता ने और अपना रोजगार चलाया उसने। जो सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है, जनता की सरकार होती है, वो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो सेवा करती है। हाँ, कई लोग राशन कार्ड देख करके सेवा करते हैं, कई लोग पैसा लेकर के सेवा कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन याद रखिएगा, आपके बच्चे ना पढ़ाई में कुछ कर पाएंगे, ना ही खेलों में चमक पाएंगे, क्योंकि कोई सुविधाएं आपके पास नहीं है। उसका कारण आप हैं, उसका कारण जनता है। अरे नेताओं का क्या है? नेता तो अपनी सैलरी बढ़ा देते हैं। आपने देख ही लिया हिमाचल में। जय हिंद, जय भारत।